दोस्तों पासी जात की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। सहस्त्रार्जुन एक चंद्रवंशी राजा था जिसके पूर्वज थे महिष्मंत। महिष्मंत ने ही नर्मदा के किनारे महिष्मती नामक नगर बसाया था। इन्हीं के कुल में आगे चलकर दुर्दुम के उपरांत कनक के 4 पुत्रों में से सबसे बड़े कृतवीर्य ने महिष्मती के सिंहासन को संभाला। भार्गववंशी इनके राजपुरोहित थे। परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि भार्गव प्रमुख थे और इन्हीं से कृतवीर्य के मधुर संबंध थे। कृतवीर्य के पुत्र का नाम भी अर्जुन था। कृतवीर्य का पुत्र होने के कारण ही उन्हें कांतवीर्य अर्जुन भी कहा जाता था। कांतवीर्य अर्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कांतिवीर्य अर्जुन को 1000 हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्रार्जुन या सहस्त्रबाहु कहा जाने लगा। सहस्त्रार्जुन के पराक्रम से रावण भी घबराता था। सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम से एक कपिला कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को परशुराम से हराकर बलपूर्वक आश्रम से ले गया। तब परशुराम ने भगवान शिव जी की आराधना की। तब शिव जी प्रकट हुए और शिव जी से बोले, भगवान हमें सहस्त्रार्जुन को हराने के लिए पराक्रमी सेना चाहिए, जिससे मैं सहस्त्रार्जुन से अपने अपमान की बदला ले सकूं। शिव जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से सेना प्रकट की और उनके एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में शिवलिंग था। भगवान शिव ने कहा, यह सेना आज से भरसु सेना के नाम से जानी जाएगी। भगवान शिव ने कहा, यह सेना युद्ध भूमि में शिवलिंग अपने कंधे पर लेकर युद्ध लड़ेगी तो कोई इसे परास्त नहीं कर सकता। परशुराम अगले दिन वही सेना लेकर रवाना हुए। सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने के लिए उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्त्रार्जुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध भयंकर हुआ। युद्ध में सहस्त्रार्जुन की सभी भुजाएं काट डाली और वह मारा गया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिता में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं हैह वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। इसके बाद उन्होंने अहंकारी और दुष्ट प्रकृति के हैह वंश क्षत्रियों से 21 बार युद्ध किया। क्रोधाग्नि में जलते हुए परशुराम ने अपनी भरसु सेना की मदद से सर्वप्रथम हैह वंशियों के क्षत्रियों का वध किया। वह भरसु सेना अपने कंधे पर शिवलिंग रखते थे। आगे चलकर यह भारशिव कहलाए और इनका शासन पूरे उत्तर भारत में होता था। समय के साथ इनका विभाजन होता गया और ये कमज़ोर होते गए और आज यह पासी जात के नाम से जाने जाते हैं। आज भी यह परशुराम की तरह लड़ना जानते हैं और परशुराम को अपना गुरु मानते हैं और आज भी ये शिव की पूजा करते हैं। परशुराम के पास सबसे विश्वासी सेना थी। ब्राह्मणों ने राजपूतों को बचाने के लिए परशु सेना को लालच देकर परशुराम से विद्रोह करने को उकसा रहे थे, लेकिन कामयाब ना हो सके तो ब्राह्मण ने परशुराम को ब्राह्मण बताने लगे और उनका सच्चा इतिहास छुपा दिया। नहीं तो आज भी ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ करना है, युद्ध करना नहीं। ब्राह्मणों ने ये इतिहास छुपाया और प्रचलित किया कि पासी पसीने से पैदा हुआ है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, पसीने से सिर्फ कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, योद्धा नहीं पैदा होते। पासी वंश के राजपाट को ब्राह्मणों और राजपूतों में छल कपट से नष्ट कर दिया और जब स्वयं युद्ध नहीं जीत पाते थे तो ये ब्राह्मण ठाकुर तुर्किस्तान, ईरान और अफगानिस्तान क्षेत्र के सल्तनत कालीन शासकों को निमंत्रण देकर हमारे पासी वंश के राजाओं से लड़वाते थे और पीछे से पूरी मुखबरी छल कपट करने का काम करती थी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, सरकी वंश के सभी शासकों को ब्राह्मण ठाकुर लोग पासी समाज के राजाओं को बर्बाद करने में इस्तेमाल किए।
और बाद में अपनी बहन बेटियों की शादियां इन्हीं विदेशी सल्तनत कालीन शासकों एवं मुगल शासकों से करके रिश्तेदार बन गए। पारसी समाज ने देश के साथ गद्दारी नहीं की, भले ही वो राजा से बनवासी विमुक्त घुमंतु मजदूर बन गए। अंग्रेज जब देश की सत्ता हस्तांतरित करके चले गए तो ब्राह्मण ठाकुरों ने साजिश के तहत पासी की सभी उपजातियों को एक कैटेगरी में ना रखवाकर कुछ को ओबीसी में डलवा दिया और कुछ को एससी में करवा दिया, जिससे पासी वंश की सभी जातियां बिखर जाएं और फिर से शासक ना बन सकें। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।